तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी नेक्स्ट न्यूज में। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई, जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई उसका यूज होगा अब, और कौन क्या जीतेगा कब। तो दोस्तों, खुशी की बात यह है कि केबीसी कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 के रजिस्ट्रेशन की डेट अमिताभ सर ने अनाउंस कर दी है, और इसके रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया पहली बार डिजिटल होगी। यानी कि रजिस्ट्रेशन से लेकर पार्टिसिपेंट के चुनाव तक पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन की डेट है 9 मई और टाइम है रात 9 बजे, और चैनल का नाम है सोनी टीवी। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ सर 9 मई रात 9 बजे सोनी टीवी की स्क्रीन पर आएंगे और आपसे केबीसी 12 रजिस्ट्रेशन के लिए पहला सवाल पूछेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जो सवाल वे पूछ सकते हैं वो मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं लेकर आया हूँ केबीसी रजिस्ट्रेशन 2020 पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, टीआरपी में टी का क्या मतलब है? टीआरपी में टी का क्या मतलब है? तो टी का क्या मतलब है? टेलीविजन। और टीआरपी की फुल फॉर्म क्या है? टेलीविजन रेंटिंग पॉइंट। क्या है? टेलीविजन रेंटिंग पॉइंट। अब टेलीविजन रेंटिंग पॉइंट एक ऐसा टूल प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कौन टीवी चैनल या टीवी सीरियल सबसे ज्यादा देखा जा रहा है और लोग कितने समय के लिए इसे देख रहे हैं। अब टीआरपी कैलकुलेट कौन करता है? टीआरपी कैलकुलेट दो भारतीय एजेंसी द्वारा की जाती है, उनके नाम है इनटैम। क्या है? इनटैम, INTAM, इनटैम। इसका मतलब है इंडियन टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट। और दूसरा है डार्ट। क्या है? DART, डार्ट। इसका मतलब है दूरदर्शन ऑडियंस रिसर्च टीम। क्या है? दूरदर्शन ऑडियंस रिसर्च टीम। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का टारगेट है 50 लाइक। क्या है? 50 लाइक। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहां पर है? आसियान का मुख्यालय कहां पर है? कहां पर है? थाईलैंड। थाईलैंड में कहां पर है? बैंकॉक। कहां पर है? बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी है। आसियान क्या है? ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का समूह। इसका मुख्यालय कहां पर है? जकार्ता। और जबकि स्थापना कहां हुई थी? बैंकॉक, थाईलैंड। और स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में। और क्या मुख्यालय? जकार्ता, इंडोनेशिया। और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से देश थे? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस वे सिंगापुर थे। और 1984 में ब्रुनेई तथा 1995 में वियतनाम इसमें शामिल हो गए। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के इलाज के लिए भारत में बना सबसे बड़ा अस्पताल कहां बना? कोविड-19 के इलाज के लिए भारत में सबसे बड़ा अस्पताल कहां बना? कहां बना? उड़ीसा। कहां पर बना? उड़ीसा। यह बनेगा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा में है चिल्का झील, और उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। और इसी द्वीप पर अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मशहूर डायरेक्टर यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित पहली फिल्म कौन सी थी? मशहूर डायरेक्टर यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित पहली फिल्म कौन सी थी? तो पहली फिल्म कौन सी थी? धूल का फूल। कौन सी थी? धूल का फूल। अब यश चोपड़ा ने अपने भाई BR चोपड़ा व IS जौहर के साथ सहायक निर्देशक के तौर पर फिल्म जगत में प्रवेश किया। उन्होंने 1973 में यश राज फिल्म की स्थापना की और उसके बैनर तले पहली फिल्म दाग बनाई। उन्हें 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। उन्हें 2001 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग के चलते आजीवन प्रतिबंध 2020 में लगा दिया गया है? तो किस देश के टेनिस खिलाड़ी पर लगा? मिस्र के। और मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और मुद्रा क्या है? मिस्री पाउंड। और भाषा क्या है? अरबी। यहाँ पर नील नदी है और गीजा के पिरामिड है। अब टेनिस खिलाड़ी कौन था वो जिस पर प्रतिबंध लगा? मिस्र का टेनिस खिलाड़ी थे यूसेफ होसम। और प्रतिबंध किसने लगाया? टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने। किसने?
टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, तो किसे नहीं किया गया? प्रोफेसर यशपाल, जबकि यासीन डार और मुख्तार खान और चन्नी आनंद को किया गया है। अब पुलित्जर पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1917 में, और किसने की थी? हंगरी के अमरीकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने इसकी शुरुआत की थी। अब किसे मिला है, क्यों मिला है? ये मिला है यासिर डार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को मिला है। 3 भारतीय फोटोग्राफर को फीचर फोटोग्राफी के लिए 2020 में पुलित्जर पुरस्कार मिला है। उन्हें लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद खींची गई तस्वीर के लिए यह पुरस्कार मिला है। अब प्रोफेसर यशपाल भारतीय शिक्षाविद और वैज्ञानिक थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड किस टीम को हराकर जीता था? तो किस टीम को हराकर जीता था? श्रीलंका। किस टीम को हराकर जीता था? श्रीलंका। और कब जीता था? सन 2000 में। कब जीता था? सन 2000 में। अब अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड, यह आईसीसी द्वारा संचालित होता है। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और पहले संस्करण में कितने टीमें थी? 8, पर बाद के संस्करण में 16 टीमें हो गई। इसे सबसे ज्यादा बार भारत ने 4 बार जीता है। 1980 में पहली बार खेला गया और ऑस्ट्रेलिया ने जीता। भारत ने श्रीलंका को हराकर पहली बार जीता था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण के संस्थापक और मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मनोविश्लेषण के संस्थापक और मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रतिपादक कौन थे? सिगमंड फ्रायड। कौन थे? सिगमंड फ्रायड। अब सिगमंड फ्रायड एक तंत्रिका वैज्ञानिक व मनोचिकित्सक थे। उनका जन्म 1856 में चेक गणराज्य में, वह मृत्यु 1939 में लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में। 1933 में हिटलर ने इनकी सारी पुस्तकें जला दी थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भुनगा, सारंग, पोतिंगा तथा भारतीय मौन आदि ये नाम किसके हैं? भुनगा, सारंग, पोतिंगा तथा भारतीय मौन ये नाम किसके हैं? ये नाम किसके हैं? मधुमक्खी के। क्या नाम है? ये मधुमक्खी के नाम है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? कोविड-19 के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो पहला राज्य कौन सा बना? महाराष्ट्र। कौन सा बना? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब है महान देश। क्या है? महान देश। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को मराठी भाषाई लोगों के कहने पर की गई थी। यहाँ पर अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है। यहाँ के पहले सीएम थे यशवंतराव चव्हाण। कौन थे? यशवंतराव चव्हाण। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमित मरीज प्लाज्मा थेरेपी से कहां ठीक हुआ और भारत का पहला मरीज बना? कोरोना संक्रमित मरीज भारत प्लाज्मा थेरेपी से कहां ठीक हुआ और भारत का पहला मरीज बना? तो कहां ठीक हुआ? दिल्ली। कहां ठीक हुआ? दिल्ली। अब दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी ब्रह्मा प्रकाश। यही यमुना नदी के किनारे स्थित है और 1911 में अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। पहले राजधानी क्या थी? कलकत्ता। और दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। और यहाँ का राजकीय पक्षी कौन सा है? गोरैया। कब बनाया गया था? सन 2012 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस तिब्बती भाषा में किस पर्वत के नाम का मतलब बर्फ के 5 खजाने होता है? तिब्बती भाषा में किस पर्वत के नाम का मतलब बर्फ के 5 खजाने होता है? तो किसका मतलब होता है? कंचनजंगा। किसका मतलब होता है? कंचनजंगा। यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। कितनी है? 8,586 मीटर। और इस पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे जॉय ब्राउन तथा जॉर्ज बैंड।
कौन थे? जॉय ब्राउन तथा जॉर्ज बैंड। तिब्बती भाषा में इसे कांग छेन दजोंगा, क्या? कांग छेन दजोंगा। तथा नेपाल में कुंभकर्ण लंगूर कहा जाता है। नेपाल में क्या कहा जाता है? कुंभकर्ण लंगूर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। तो दोस्तों कल मैंने सवाल पूछा था आपसे, ये मेरी बारी क्वेश्चन की क्यों स्टार्ट होती है। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था भारत के पहले लोकपाल कौन बने। 4 ऑप्शन दिए गए थे, गिरीश चंद्र मुर्मू, राधा कृष्ण माथुर, पिनाकी चंद्र घोष, टीएस त्रिमूर्ति। तो कौन बने? पिनाकी चंद्र घोष। कौन बने? पिनाकी चंद्र घोष। चलिए आगे चलते हैं। आज का सवाल है मुख्यमंत्री शहर रोजगार गारंटी योजना 2020 में किस राज्य ने शुरू की। तो किस राज्य ने शुरू की? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने शुरू की? हिमाचल प्रदेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।